बात यहाँ से शुरू हुई, जहाँ पे मैंने रिसर्च करनी शुरू की, वो ये हुआ कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनको बलगम का इशू है, ठीक है। जो थिक म्यूकस होता है, बलगम पता है लोगों को कि वो गले में ऐसे अटक जाता है एंड देन वो उसको रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं कि वो हलक से अंदर चला जाए। मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया कि अच्छा इनको है, कोई थोड़े बूढ़े भी थे और जवान भी थे, 30+ हो गए या 25+ हो गए। एंड देन मैंने उनमें एक कॉमन चीज़ ऑब्ज़र्व की और वो थी चाय। मैंने देखा कि वो सब लोग चाय पीते हैं और रेगुलर बेसिस पे पीते हैं और दिन में 2 से ज़्यादा कप पीते हैं। देन मैंने सोचा कि इस बात पे रिसर्च करनी चाहिए, इस बात पे थोड़ा सा ना ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों, कहीं चाय का उससे तो नहीं है लिंक कोई बलगम के साथ, इसको ट्रिगर करने में, उसको इंक्रीज़ करने में कहीं चाय का कोई हाथ तो नहीं है। देन मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और चले आज की वीडियो में हम देखते हैं कि चाय जो है वो बलगम आपकी बॉडी में क्रिएट कर सकती है या नहीं कर सकती। मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ और आज मैंने रिसर्च की है चाय क्या वजह हो सकती है बलगम को क्रिएट करने की। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं इंटरनेट से रिसर्च कर और उसको पढ़ के हम देखते हैं आसान लैंग्वेज में कि चाय जो है वो वाकई बलगम कॉज कर सकती है, या अगर किसी को बलगम है तो क्या इसे इंक्रीज़ कर सकती है, इसे ट्रिगर कर सकती है। तो हाँ, ऐसा है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि चाय ऐसा कर सकती है कि नहीं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपका थ्रोट और ये जो एयरवे है, एयरवे इसको कहते हैं, यहाँ पे ट्रेकिया है एंड यहाँ पे आपके जो बाकी के लेरिंग्स फेरिंग्स हैं। तो जो थ्रोट और एयरवे का वार्म अप होता है जब आप बहुत ज़्यादा कोई भी गर्म चीज़, ये सिर्फ चाय से रिलेटेड नहीं है लेकिन चाय ज़्यादा मिकदार में यूज़ की जाती है। सूप हो गया, गर्म पानी हो गया, कहवा हो गया, ये कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, बहुत पाइपिंग हॉट जिसे कहते हैं, जब वो आप उसको लेते हैं तो आपके जो रेड ब्लड वेसल्स होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं, ठीक है। वो उसकी वजह से उससे क्या होता है कि जो म्यूकस है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है। जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं आपके एयरवे में, आपके पूरी कैनाल में, वो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं म्यूकस को, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। तो म्यूकस को सेफ्टी के तौर पे वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं कि इस सरफेस को मॉइस्ट बनाया जाए और उसको सेफ़ बनाया जाए। तो पॉइंट नंबर 1 ये होता है, क्योंकि हम बहुत गर्म चाय पीते हैं और ज़्यादा मिकदार में पीते हैं। कावा, सूप, गर्म पानी ये तो हम कभी कभी पीते हैं ना, तो ये तो इसको हम गिन नहीं सकते। एंड देन सेकेंड चीज़ जो थी, इरिटेशन ड्यू टू टैनिन्स। टैनिन्स से इरिटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, हर बंदे को नहीं होती। टैनिन्स चाय के अंदर पाया जाता है टैनिन, पहली बात तो ये हर बंदे को इससे इरिटेशन नहीं होती, तो ये उतना ख़तरनाक नहीं है। लेकिन वाकई मैंने ना एक जगह ये भी एक रिसर्च में पढ़ा था कि टैनिन्स जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को, इसीलिए आयरन की एब्जॉर्प्शन को ये कम करता है। तो आयरन के जब भी आपने सप्लीमेंट्स लेने होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी, या चाय के फ़ौरन बाद वो सप्लीमेंट्स नहीं लेने। ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए कि आयरन की किस तरह से एब्जॉर्प्शन को कम करता है टैनिन। तो टैनिन से अगर आपको इरिटेशन है तो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा टू मेक योर वे सॉफ्ट। जो आपका वे है, पूरी कैनाल है, इसको सॉफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको ज़ाहिर बात है ज़्यादा म्यूकस फील होगा, ज़्यादा बलगम महसूस हो सकता है गले में। तीसरी चीज़ जो है वो चाय के अंदर जो हम भर भर के दूध डालते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो दूध पत्ती पीते हैं, दूध जो है वो म्यूकस को थिक कर देता है। जो आपका ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा बहुत है म्यूकस, क्योंकि म्यूकस तो है ना आपकी कैनाल में, जो आपके मुंह से स्टार्ट हो रही है एंड देन नीचे तक जा रही है स्टमक तक, तो उसमें कैनाल में म्यूकस तो है। लेकिन ये जो दूध हम बहुत ज़्यादा दिन में 3-3 बार चाय पी रहे हैं, 2-2 बार पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा थिक उसमें आपने दूध डाला हुआ है, तो आप वो जो है वो उसको म्यूकस को और थिक कर देगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा बलगम महसूस होती है और आपको लगता है कि ये मेरा एयरवे जो है वो यहाँ पे रुकावट आ रही है उसके अंदर, उसको हर्डल महसूस हो रही होती है। एक बड़ा कॉमन कॉज है डिहाइड्रेशन का और वो है कैफ़ीन। कैफ़ीन कहाँ से मिलती है? चाय से, कोल्ड ड्रिंक्स से। डिहाइड्रेशन इतना कॉमन मसला है जो कि चाय की वजह से हमें हो सकता है, और ख़ासतौर पर सर्दियों में जब हम बिल्कुल ही पानी कम पी रहे हैं और चाय ज़्यादा पी रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, तो कैफ़ीन की वजह से जब डिहाइड्रेशन होगी तो यहाँ पर मैंने रिसर्च की है कि म्यूकस जो है वो स्टिकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिपकता है, बहुत ज़्यादा आपकी कैनाल में, आपकी एयरवे में चिपकता है, मूव नहीं करता, वो खुद ब खुद अच्छे से मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बलगम हो रही है। बहुत ज़्यादा उनको बलगम का मसला हो सकता है जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं और ख़ासतौर पे ज़्यादा आप पानी की मिकदार अपने बॉडी में कम रखते हैं तब। अब मसलों की बात कर ली है तो आपको उसके सलूशन की बात भी करनी चाहिए। सबसे पहले तो काउंट ऑन योर कप्स ऑफ टी अ डे।
पर डे आप कितने कप पी रहे हैं चाय के या कॉफ़ी के। ऐसा नहीं है कि मैं तो सिर्फ 2 कप चाय का पीता हूँ और फिर साथ 3 कप कॉफ़ी के भी पी लेता हूँ। बात तो एक ही है ना, कैफ़ीन ही ले रहे हैं आप अपनी बॉडी में। तो सबसे पहले आपको कीप एन आई ऑन योर क्वांटिटी ऑफ कप्स अ डे। उसके बाद डिहाइड्रेशन को नहीं है आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट करना। आपने पानी की मिकदार, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात है, जो भी महीना है, आपने पानी प्रॉपर पीना है, ठीक है। पानी नहीं छोड़ना, क्योंकि कैफ़ीन वैसे ही डिहाइड्रेशन करवा देगी। और इसके अलावा आप थिक मिल्क ज़्यादा ना यूज़ अगर करें, पहली बात तो मिल्क थोड़ा यूज़ करें, चाय के अंदर दूध पत्ती मत बनाएं जिन लोगों को बलगम का मसला है। लेकिन चलें अगर दूध पत्ती बनानी भी है तो दूध जो है वो बहुत ज़्यादा जो फैटी मिल्क होता है वो आप ना यूज़ करें। सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आलमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, बादाम का जो होता है। एंड देन इसके अलावा लैक्टोज़ फ्री मिल्क यूज़ कर सकते हैं और ओट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। अब आपको अपने लिए थोड़े बहुत तो पैसे खर्चने पड़ेंगे, एहतियात करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज़ ये कि आपको बहुत ज़्यादा पाइपिंग हॉट चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, थोड़ा सा। उसको ये नहीं कि अभी चूल्हे से उतारा है, केटल से निकाली एंड देन आप फ़ौरन उसको पी लेते हैं, तो वो भी आपके एयरवे को डैमेज कर सकती है। तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें एंड देन आप उसको पी सकते हैं, नोश फरमा सकते हैं, ठीक है। चाय बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का बुरा हो सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको ऑलरेडी बलगम का इशू है तो ये इसको ट्रिगर करके ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। और इसलिए आपको उसको थोड़ा यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट स्टडी के साथ, नेक्स्ट रिसर्च के साथ। थैंक यू।